हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सबसे पहला सवाल, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो है भरतनाट्यम को कब प्रतिबंधित किया गया था। भरतनाट्यम को जो है 1910 में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। और जो भरतनाट्यम है ये कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ का नृत्य है ये? तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु में का नृत्य है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको दासियट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी एक पुस्तक है उससे मिलती है। कौन सी? शिल्पाधिकारम और जो जिसके लेखक कौन है? इलंगो अदिगन। और अभिनय दर्पण, इसको किसने लिखा है? नंदी केशवर ने। अब भरतनाट्यम के अंदर कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत की जाती है किससे की जाती है? शुरुआत जो की जाती है अलारिपू से की जाती है, और जो उसका अंतिम या समापन जो होता है वो तिल्लाना से होता है। अब इसको संचालन कौन करता है? इसको संचालन करता है नटवर। नटवर जो है इसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब जो तमिलनाडु के जो है किस मंदिर में किया जाता है? चिदम्बरम मंदिर, क्योंकि जो है जो नृत्य है एक किसको है? मंदिरों को समर्पित है। और मंदिरों को समर्पित है किस धर्म से? शैव धर्म की जो है प्रस्तुति इसके अंदर की जाती है। इसके अंदर जो है 3 शैलियाँ, 3 जो शैलियाँ कौन कौन सी है इसके अंतर्गत? इसके अंदर जो 3 शैली है वो है कला क्षेत्र, वाजुवर और पंडानुर शैली। पंडानुर शैली से संबंधित कौन है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। इसके अंतर्गत जो है नृत्य करते वक्त ओम बनाया जाता है। जो ओम बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? वो कट का हस्त मुद्रा की तरह जो इसके अंदर ओम बनाया जाता है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा भारत का जो है पहला विरासत शहर का दर्जा किसे दिया गया था? जो सबसे पहला जो यूनेस्को द्वारा जो है सबसे दर्जा दिया जाता है कौन से शहर को? अहमदाबाद के शहर को 2017 में। अब यूनेस्को के अंदर भारत की कितनी साइट है? 43 साइट्स हैं। 43 साइट्स में हमने कल पढ़ा था, जिसमें से 35 हमारी कैसी हैं? सांस्कृतिक है। 35 सांस्कृतिक है, जैसे कि हमारी जो 39वीं जो साइट्स हैं वो कौन से? रामप्पा मंदिर है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और किस वंश से? काकतीय वंश से संबंधित है। 2021 में जो इसको शामिल किया गया था, और भगवान शिव को ये समर्पित है। 40वीं साइट धोलावीरा गुजरात में 2021 में। 41वीं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023 में इसको शामिल किया गया था। 42वीं साइट कौन सी हमारी? 42वीं साइट है हमारे होसर मंदिर। इसके जो मंदिर हैं, जो 3 मंदिर हैं, 3 मंदिरों का समूह है जो होसर मंदिर है कर्नाटक में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से 3 मंदिर है? बेलूर है, होलोविड है, सोमनाथपुरा है। सोमनाथपुरा मंदिर जिसको 2023 में शामिल किया गया था। फिर 43वीं साइट कौन सी हमारी? मोहिदम। मोहिदम कहाँ का है? असम का, जो अहोम राजवंश को जो है संबोधित करता है। 2024 में इसको शामिल किया गया था। एक रानी की वाव है जो गुजरात में है, इसको 2014 में जो है शामिल किया गया था। रानी की वाव किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और किस वंश से संबंधित है? सोलंकी वंश से संबंधित है। और रानी की वाव जो है एक शासिका ने बनवाई थी। कौन सी शासिका थी? वो रानी उद्यमती थी। अब ये पूछे तुमसे, रानी की वाव जो है इंडियन करेंसी में भारतीय नोट पे कौन सी करेंसी पर है? 100 रुपये के नोट पर जो है रानी की वाव बनी हुई है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। इसकी जो शुरुआत थी वो 1969 में हुई थी। सबसे पहले मिला था एक महिला को, मिला था देविका रानी। और सबसे पहले पुरुष पूछे तो 1970 में BN सरकार को। और 1971 में सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को। और जो रिसेंट में जो है 54वां दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड 1929 में जो इसकी शुरुआत होती है। और इस किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है, ये जो दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ANPS के द्वारा, यानी कि अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा जो ये दिया जाता है। अब जो है भारत की जो पहली नामित फिल्म जो है ऑस्कर के अंदर कौन सी है? वो है मदर इंडिया 1957 में। मदर इंडिया के निर्देशक पूछे तो महबूब खान। और 2025 में कौन सी नामित है? लापता लेडीज।
अगर तुमसे ये पूछें कि भारत का पहला ऑस्कर जो है किसे दिया गया था, ये सबसे पहले एक महिला को दिया गया था 1983 में, भानु अथैया को। इसको किस चीज़ के लिए मिला था? इसको जो है गांधी मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए जो है ये दिया गया था। और गांधी की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, किसने अदा की थी? बेन किंग्सले ने की थी। और इसके डायरेक्टर कौन है? रिचर्ड एटन ब्रो। और सबसे पहले पुरुषों में पूछे कि सबसे पहले पुरुषों में ऑस्कर किसको दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था सत्यजीत रे को। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, नाई की स्थापना कब की गई थी? 1988 में जो है नाई की स्थापना की गई थी, लेकिन इसने कार्य शुरू किया था 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, न्यू दिल्ली के अंदर। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, नई दिल्ली के अंतर्गत। और किसके अधीन है ये? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। एक सेतु भारतीय कार्यक्रम शुरू किया गया था 2016 में, जो क्रॉसिंग्स फ्री के लिए जो है ये सेतु भारतीय कार्यक्रम जो है योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू करंट सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा केरल। केरल में कितना है? 1084 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084 है। अगर यूटी पूछें तो ऐसे पुडुचेरी सेकंड नंबर पर आता है, यूटी में ये जो है फर्स्ट पे है 1037। और सबसे कम यूटी में कि सबसे कम यूटी वाला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात है? दमन एंड दीव है 618। और सबसे कम राज्य पूछे तो हरियाणा 879। 2011 में जो है भारत का जो लिंगानुपात कितना था? 1943 था। और 2021 के अंदर कितना ये? 1933। और 1951 में कितना ये? 1946 है। सर्वाधिक सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हमारा? माहे 1176। और 0 से 6 वर्ष के अंदर हम पूछे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ है सेक्स रेशो? अरुणाचल प्रदेश के अंदर 972। और सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का 834। नेक्स्ट, हाउ मैनी ICC वर्ल्ड कप्स हैज़ इंडिया वोन? इंडिया ने जो है अब तक कितने ICC वर्ल्ड कप जीते हैं? इंडिया ने अब तक जो है 2 जीते हैं। 2 कौन कौन से जीते हैं? एक तो जीता है इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता है, और एक जीता है 2011 का। लेकिन इंडिया फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? तो 4 बार पहुंचा है। 2003, 23, 1983 और 2011। 1983 और 2011 का तो इंडिया जीता है। 2003 और 2023 में जो इंडिया रनर अप रहा है। सबसे जो पहला जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जो 1983 में जीता था, वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता था। उस टाइम पे कैप्टन कौन थे? कैप्टन थे कपिल देव। 1983 में जो मैच होता था ना, वो 60 ओवर्स का होता था। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे वो के श्रीकांत ने बनाए थे 38 रन। उस टाइम पे मैन ऑफ द मैच कौन थे? मोहिंद्र अमरनाथ, जिसने 26 रन लिए थे 3 विकेट्स के अंदर। और ये जो पूछे 1983 का मैच कहाँ हुआ था, तो लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था, इंग्लैंड के अंतर्गत। लेकिन मैंने बताया कि 1983 में जो 60 ओवर्स का मैच होता था, लेकिन 1987 में जो ये है वर्ल्ड कप जो है वो 400 ओवर्स का होने लगा। और 1987 में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब 2011 में जो है भारत फिर से वर्ल्ड कप जीतता है श्रीलंका को हराकर। उस टाइम पे कैप्टन कौन थे? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे। और मैन ऑफ द मैच कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी 91 रन के साथ। और इसमें मैच ऑफ द टूर्नामेंट जो पूछा जाए तो थे युवराज सिंह। और ये कहाँ हुआ था? ये इंडिया में हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम के अंतर्गत। अब जो है सबसे ज़्यादा बार जो है ODI वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार? 6 बार। 6 बार ODI ने कब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने? ODI जो है 1987, 1999, 2003, 7, 15 और 2023 में। पाकिस्तान एक बार जीता 1992 में, श्रीलंका 1996 में, भारत 2011 में और इंग्लैंड 2019 में।
और वेस्ट इंडीज़ भी 2 बार 1975 और 79। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए तो कौन सी टीम जो है एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीती, तो न्यूजीलैंड जो है एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीती अब तक। वर्ल्ड कप के अंदर जो है सबसे ज़्यादा शतक जो है किसने बनाए हुए हैं, तो रोहित शर्मा ने 7 शतक। और सबसे ज़्यादा मैच जो किसने खेले, पॉन्टिंग ने 46 मैचेस। और सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं, ग्लेन मैकग्रा के हैं 71। और सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर के। अब हम पढ़ेंगे ऑथर्स के बारे में। बलूता जो है पुस्तक ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, दया पावर ने। परिंदे निर्मला वर्मा ने। और पोस्ट बॉक्स 2003 पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा जो है किसने लिखा है, ये चित्रा मुदगल ने लिखा है। नेक्स्ट, हमने जो है केंद्र की अवशेष शक्तियाँ कहाँ से ली है, हमने ली है कनाडा से। आपातकालीन शक्ति हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से। अब हम आयरलैंड से हमने क्या किया है, इसको आयरलैंड का याद करना हो तो हम याद रखेंगे END, यानी कि ई से यानी कि इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव। एन से यानी कि नामांकन, नॉमिनेशन, 12 सदस्यों का जो राज्यसभा के अंतर्गत नॉमिनेशन। और डी यानी कि DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की जो है चौथी अनुसूची, जो 4th शेड्यूल है, चौथी अनुसूची है, उसके अंतर्गत क्या है, राज्यसभा में जो है स्थानों का आवंटन है। इसके अलावा हम देखें तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, भारत और राज्यों का संघ जो है, भारत और राज्यों का संघ जो है पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, धीरे धीरे जो मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले जो हमें अमेंडमेंट, जो स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान बना, तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 8 थी मूल रूप से अनुसूचियाँ, और बाद में जो है 4 जोड़ी गई। 4 वे कौन कौन सी जोड़ी गई है, वो है ये 9वीं अनुसूची, जो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है जोड़ी गई थी। इसमें किससे संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992, जो नगर पालिका से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे अपने आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत के अंतर्गत जो है नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है, उसकी स्थापना की जा सकती है। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य के क्षेत्र में जो है सीमा में हम बदल सकते हैं या फिर उसका सीमा क्षेत्र बना सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे CUG, सी से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर 2002 को। यू से उत्तराखंड यूपी से अलग करके बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। और जे से झारखंड बनाया गया था बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2002 को। नेक्स्ट, नागरिकता के बारे में जो है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से जो 11 है भाग 2 के अंतर्गत हमें क्या बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। अब सहायक संधि, ऐसा कौन सा जो था प्रांत था जिसने जो है सहायक संधि को जो है स्वीकार नहीं किया था, इंदौर ने नहीं किया था। इंदौर के जो है होलकर राज्य ने जो है इसको जो है स्वीकार नहीं किया था। लेकिन सबसे पहले सहायक संधि की कहाँ की गई थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी 1798 में। और मैसूर के जो है तंजौर शासकों ने की थी 1799 में। अवध में की गई थी 1801 में। भोसलों ने की थी 1803 में, 1803 में सॉरी। और सिंधिया ने की थी 1804 में। और सहायक संधि का जो सिद्धांत था वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, डुप्ले ने किया था। डुप्ले कौन था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था। डलहौजी से पहले जो है हड़प नीति को जो है किस पर लागू नहीं किया गया था, क्योंकि डलहौजी से पहले जो है हड़प नीति को है कहाँ पर जो है लागू कर दिया था, उससे पहले डलहौजी के आने से पहले। हड़प नीति जो है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं या व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं, ये कहाँ ये मांडवी पर, कोलाबो यानी कि जो जालोर पर है, और सूरत पर जो है सबसे पहले जो है हड़प नीति का जो है इस्तेमाल कर लिया गया था।
अब डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बन के आते हैं कब से कब तक, 1848 से लेकर 1856 तक। 1853 में जो इसने क्या शुरू किया था, डाक सेवा या डाकतार सेवा या लोक निर्माण विभाग जो इसने शुरू किया था। 1853 में जो इसने इंडियन रेलवे की शुरुआत की थी, 16 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट, हड़प नीति के अंतर्गत ना हट में जाने वाला राज्य, यानी कि किसको जो है हड़प नीति के अंतर्गत जो है हड़पा नहीं गया था, अवध को जो है हड़पा नहीं गया था। अवध को जो है सहायक संधि के तहत जो है मिला लिया गया था, लेकिन 1856 में जो है अवध के अंदर जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है आउटरम की रिपोर्ट से जो है इसको शामिल कर लिया गया था। उस टाइम पर अवध के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे। झांसी को 1853-54 में, सितारा जो सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में, नागपुर 1854 में, सिक्किम 1850 में, बर्मा 1852 में, उदयपुर भी 1852 में और पीगू साम्राज्य 1852 में। अब नेक्स्ट, जोनाथन डंकन जो है ये क्या है, ये 1791 में जोनाथन डंकन ने क्या था, 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की जो है बनारस के अंदर स्थापना की थी। ये बनारस का जो स्थायी बंदोबस्त है। टॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी जो है बंदोबस्त जो है शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें किसानों को जो है मालिक बना दिया गया था। और जब कॉर्नवालिस आया, इसने जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। बंगाल में कितने क्षेत्र में, 19% क्षेत्र में जो है कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, पहले बंगाल में फिर बम्बई में। फिर होल्ट मैकेंजी ने कहा था, इसने होल्ट मैकेंजी ने जो मालवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त को ये शुरू किया गया था, कितने प्रतिशत क्षेत्र में, 30% क्षेत्र में 1822 में। किस किस इसमें उत्तर पश्चिम जो है राज्य सम्मिलित, जैसे पंजाब और यूपी। जो रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले जो है कर्नल रीड ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जो है मुनरो ने शुरू किया था। मुनरो ने फिर बाद में मद्रास में भी इसको लागू किया गया था 51% क्षेत्र में। नवीन पर्वत श्रेणी, जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, शिवालिक है। और हिमालय को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और शिवालिक हिमालय हमारी कैसी है, नवीन पर्वत श्रेणियाँ। और सबसे तुमसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो है अरावली। कौन सी है वो, अरावली। अब हम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है श्रेणियों का क्रम जानेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ में है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। इसमें कि हमें याद रखना हो, सबसे पहले है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। इसके बाद है हिमालयों का विभाजन। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बीच में कौन कौन सी नदियाँ हैं, काली नदी और तीस्ता नदी। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के बीच में कौन कौन सी नदियाँ हैं, सतलज और काली नदी। असम असम हिमालय के बीच बीच में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी। अब हम पढ़ेंगे दोआब, बिस्ट दोआब। बिस्ट जो दोआब है वो व्यास और सतलुज नदी के बीच में है। छाछ दोआब झेलम और चिनाब नदी के बीच में। रचना दोआब चिनाब एवं रावी नदी के बीच में। बारी दोआब रावी और व्यास नदी के बीच में। और सिंध सागर दोआब कहाँ है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में। अच्छा, दोआब का जो नामकरण है किसने किया था, ये अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल जो है, इसने जो है दोआब का नामकरण किया था। और तुमसे सबसे बड़ा दोआब पूछा जाए तो गंगा यमुना का दोआब है 60,500 किलोमीटर। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। सबसे पुराना ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा इंडिया के अंदर, इलाहाबाद बैंक है 1865 का। 1894 में जो है PNB के पंजाब नेशनल बैंक की जो है स्थापना की गई थी। किसने की थी, लाला लाजपत राय ने और दयाल सिंह मंजड़िया ने की थी। जो PNB है कि हमारा ये स्वदेशी बैंक है, क्योंकि इसको स्थापना करने वाला कौन है, इंडियन सी जो इसकी स्थापना करने वाले। फिर 1908 में जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट कब आया था, 1992 में।
इसको जो है लीगल जो है मान्यता में अप्रूवमेंट जो है कब मिली थी, वैधानिक मान्यता जो दी गई थी 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। इसका जो रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय जो कार्यालय वो कहाँ कहाँ है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, चेन्नई है और कोलकाता। उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो इसका अध्यक्ष होता है जो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं जो भी केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं, 2 वित्त मंत्रालय और 1 RBI से होता है। अगर तुमसे पूछा जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ऐसे दुबे, और पहली महिला माधवी पुरी बुच, और प्रेसिडेंट में कौन है, तुहिन कांत पांडे। इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। और वर्क काम क्या करता है, ये शेयर बाजार को जो है विनिमय करता है, रेगुलेट करता है। IDBI की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 को जो इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। ये जो है इंडस्ट्रियल जो है फाइनेंस है बैंक जो है कहाँ पर है, ये इंडिया के अंतर्गत है। इसकी जो है सहायक कंपनी कौन है, LIC में की, LIC और सिडबी। LIC की जो स्थापना कब की थी, 1 सितंबर 1956 को। इसको इंश्योरेंस एक्ट कब बना थे, 1956 में। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का जो है पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE। इसकी स्थापना किसने की थी, प्रेमचंद रायचंद ने की थी। और ये क्यों, इसके अंदर कहते हैं टॉप जो है 30 ब्लू चिप कंपनियाँ जिसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर का है दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे के अंतर्गत है। इसमें संविधित सूचकांक सेंसस कब से शुरू किया गया था, 1986 में शुरू किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। एशिया का और पूरे भारत का जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन पूछे इसने कार्य कब शुरू किया था, तो 1882 में जो इसने कार्य शुरू किया था। शेयर बाजार के रूप में जिसको मान्यता कब मिली थी, 1956 में। इसके बाद है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की NSE। इसकी स्थापना कब गई थी, 1992 में। हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ है, मुंबई में है। और किसकी सिफारिश पर, पेरवानी समिति की सिफारिश पर जो इसकी स्थापना की गई थी। और पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो इसके अंतर्गत कब शुरू की गई थी, 1994 में शुरू की गई थी। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है सबमरीन के अंदर, जो टू सी ऑब्जेक्ट्स, अब वो सी लेवल के ऊपर का जो है, समुद्र के ऊपर का जो है आसपास का सराउंडिंग्स देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो है पेरिस्कोप। और चित्रों का प्रक्षेपण के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एपिडियोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और वायु की गति के लिए हम टैकोमीटर, और सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अल्फा बीटा गामा किरणों के लिए किसका, गीगा काउंटर का जो यूज़ किया जाता है। अब जो है कौन कौन से फिजिकल चेंज है, जैसे कांच का टूटना, फिर से कांच बनाया जा सकता है, बर्फ़ का पिघलना, फिर से बर्फ़ बना सकते हैं, ये हमारे कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज। ऐसे कौन से चेंज है जो सॉलिड से सीधा गैस में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सबलिमेशन प्रोसेस। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, नौसादर की NH4Cl। और जो सीधा गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। जैसे कि CO2, ठोस CO2 का बनना। नेक्स्ट, प्लास्टिक जो है वो किस में पाया जाता है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल के अंदर जो है पाया जाता है। इसके जो है 3 टाइप हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को जो है हरा रंग देता है, क्लोरोफिल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन लवक होते हैं, में कि कलरलेस जो है प्लास्टिड्स होता है। क्रोमोप्लास्ट ये जो है कलरफुल जो है प्लास्टिड्स होता है। अच्छा, लवक शब्द का जो है प्रयोग किया था, शिम्पन ने किया था 1885 में, किसी खोज किसने की थी, हैकल ने की। अब तुमसे ये पूछा जाए कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, ये होता है लाइकोपीन के कारण। मिर्च तीखी क्यों लगती है, कैप्सिकोसिन के कारण। हल्दी पीली करक्यूमिन के कारण। गाजर लाल कैरोटीन के कारण। चुकंदर विटामिन के कारण। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन की जो बाहरी जो परत है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये क्या करती है, त्वचा का निर्माण करती है। क्यूटीन पदार्थों से जो बनी होती है क्या होती है, जल रोधी परत होती है। सेकेंड लेयर स्किन की कौन सी है, एंडोडर्मिक्स। और स्किन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी।
अब जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था कहाँ, पेरिस के अंतर्गत। उसमें भारत ने जो है कितने मेडल जीते थे, 29 मेडल जीते थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज। कौन सा संस्करण था ये, 17वां संस्करण था 2024 में पेरिस में। और सबसे पहले शुरू कहाँ हुए थे, 1960 में रोम के अंतर्गत हुए थे। ये पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से जो सबसे पहला गोल्ड जो किसने जीता था, मुरलीकांत पैटकर ने जीता था 1972 में तैराकी के अंतर्गत। और मुरलीकांत पैटकर पे जो अभी एक फिल्म भी बनाई गई, कौन सी, चंदू द चैंपियन। अगर तुमसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक के जो है पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत जो ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन में, तो उद्घाटन में कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और समापन में कौन थे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। अगले लेख है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक पहली महिला है जिसने जो है 2 पैरा गोल्ड जीते हुए हैं, यानी कि पैरा ओलंपिक के अंतर्गत जो है 2 गोल्ड जीते हुए हैं। ऐसा भारत का जो है कौन सा राज्य है जिसने जो है सभी फसलों को एमएसपी पे जो है लेने का कहा है, एमएसपी पे जो सभी फसलें खरीदेगी, कौन है, हरियाणा। सिर्फ एक गन्ने पर 22 फसलों पर तो एमएसपी लिया जा सकता है, लेकिन एक गन्ने पर जो है एफआरपी होता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस जो है गन्ने पर लिया जाता है। गेहूं पर पूछेगी तो कितना एमएसपी है, 2425 रुपये, सरसों पर 5950, जौ पर 1980 और जूट पर 5650। सब इसके लिए सबसे पहले जो है CSCP की स्थापना की गई थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। नेक्स्ट, मेंस एंड वुमेन्स टाइटल के अंदर जो है खो खो का जो वर्ल्ड कप है किसने जीता 2025 में, ये जीता है इंडिया ने जीता है नेपाल को हराकर, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। पारी कितनी होती है, 4 पारी होती है, प्रत्येक पारी जो है 9 मिनट की होती है। मैच एम्पायर कितने होते हैं, 5 मैच एम्पायर होते हैं, एक रेफरी, 2 एम्पायर, एक स्कोरर, एक टाइम कीपर। मेल में जो है कैप किसको मिली है, प्रतीक को। और महिलाओं में जो कैप किसको मिली है, प्रियंका इंगले को मिली है। इसका जो है पहला सेशन कहाँ हुआ था, ये खो खो है सबसे पहली बार जो अभी शुरू किए गए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में नई दिल्ली के अंतर्गत। इसका मैस्कट क्या है, तारा और तेजस। कब से कब तक, 13 से 19 जनवरी 2025 तक। अब जो है कबड्डी का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में, मेंस और वुमेन्स टाइटल में भारत ही जीता है। कहाँ हुआ थी, इंग्लैंड के जो है वोल्वरहैम्पटन जो स्टेडियम में हुआ था ये। मेंस में जो है इंडिया जीते हैं इंग्लैंड को हराकर, और फीमेल्स में भी जो है इंडिया ही जीता है इंग्लैंड को हराकर। आप सभी का होमवर्क यही है कि कबड्डी के अंदर जो है कितने प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी के अंदर जो है कितने प्लेयर्स होते हैं और कितनी देर का जो है मैच होता है, सबको जो है कमेंट करके जो है इसका आंसर बताना है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।